everyone, welcome back to my channel. This is Monica and in this video I am going to discuss about cursor, their types and attribute of the cursor. जो ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा रही हूँ मैं इस सीरीज में क्योंकि एग्जाम्स पास आने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। तो कर्सर क्या है? कर्सर एक प्राइवेट वर्क एरिया है जहां पे एसक्यूएल के ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म किए जाते हैं। किसके थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं? डेटाबेस इंजन के थ्रू। तो कर्सर कुछ नहीं है, कर्सर एक प्राइवेट वर्क एरिया है जहां पे हमारे एसक्यूएल के ऑपरेशन यानी क्वेरीज वगैरह क्या होती है, एग्जीक्यूट होती है, ठीक है। द डेटाबेस इज स्टोर इन कर्सर, जो डेटाबेस कर्सर में स्टोर होता है, ठीक है। जितना भी डेटाबेस हमारा कर्सर में क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टिव डेटा सेट। समझ आया एक्टिव डेटा सेट क्या होता है? जो कर्सर होता है वो क्या करता है, डेटा को होल्ड करता है। कहां से होल्ड करता है? टेबल से डेटा को होल्ड करेगा और जो डेटा उसने टेबल से क्या करा होगा, होल्ड करा होगा, उसको वो यूज करता है जब वो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन वगैरह उसे क्या करनी होती है, परफॉर्म करनी होती है। जब उसे कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन सॉल्व करनी होती है पीएल एसक्यूएल ब्लॉक्स की, तब उस डेटा सेट को वो क्या कर रहा होता है, यूज कर रहा होता है। कर्सर समझ है। अब देखते हैं इसके टाइप्स। तो बेसिकली कर्सर हमारे दो टाइप से होता है। पहला आता है इम्प्लिसिट कर्सर, सेकंड आता है हमारा एक्सप्लिसिट कर्सर। इम्प्लिसिट कर्सर क्या बोलता है? इम्प्लिसिट कर्सर को हम लोग क्रिएट नहीं करते, ये ओरेकल क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब इम्प्लिसिट कर्सर क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय ओरेकल। ओरेकल इसे ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है। यहाँ पे प्रोग्रामर का कोई रोल नहीं होता इस कर्सर में, ठीक है। क्यों क्रिएट करता है? डीएमएल स्टेटमेंट के थ्रू। अब डीएमएल क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। डीएमएल क्या है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी डेटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं हम यहाँ पे। कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं हम डेटा को? ये तो हम डेटा को इंसर्ट करें या उसे अपडेट करें या डेटा को डिलीट करें, तीन ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। जो इम्प्लिसिट कर्सर है हमारा, वो सिंगल रो ऑपरेशन के लिए ही यूज होता है। यहाँ पे हम सिर्फ किसके, जो हमें कोई सिंगल रो ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तब हम किसका यूज करेंगे? इम्प्लिसिट कर्सर का, ठीक है। अब देखते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर क्या होता है भाई। एक्सप्लिसिट कर्सर पहले से ही ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता, इसे ओरेकल क्रिएट नहीं करता। इसे कौन क्रिएट करता है? इसे एक प्रोग्रामर क्रिएट करता है, ठीक है। कौन क्रिएट कर रहा होता है? इसे एक प्रोग्रामर क्रिएट कर रहा होता है। प्रोग्रामर क्यों क्रिएट कर रहा होता है? क्योंकि इम्प्लिसिट कर्सर देखो सिंगल रो ऑपरेशन के लिए था, इम्प्लिसिट कर्सर किसके लिए? मल्टी रो ऑपरेशन के लिए। जब हमें एक साथ बहुत सारी रोज में कुछ ऑपरेशन करने हो, डीएमएल स्टेटमेंट को परफॉर्म कराना हो, तब हम किसका यूज कर रहे होते हैं? एक्सप्लिसिट कर्सर का। इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट समझ आया? इम्प्लिसिट क्या है? ओरेकल क्या करेगा? इसे क्रिएट करेगा, और एक्सप्लिसिट को प्रोग्रामर क्रिएट करेगा। इम्प्लिसिट सिंगल रो डेटा ऑपरेशंस, जब हमें सिंगल रो ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते हैं इम्प्लिसिट का यूज करेंगे। जब हमें मल्टी रो ऑपरेशंस परफॉर्म कराने होते हैं एक्सप्लिसिट का यूज करेंगे। अब देखते हैं एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली 4 टाइप्स के एट्रीब्यूट्स है हमारे इसमें। फाउंड, नॉट फाउंड, इज ओपन और रो काउंट, ठीक है। देखो, तो जो ये एट्रीब्यूट्स है, ये तो ये ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा या नंबर ऑफ काउंट रिटर्न करेगा, ठीक है। तो पहले देखते हैं फाउंड। फाउंड कब ट्रू रिटर्न करता है, कब फॉल्स करता है? फाउंड का मतलब मिल जाना। रिटर्न ट्रू इफ द कर्सर इज ओपन, ये ट्रू रिटर्न करेगा। कब ट्रू रिटर्न करेगा? जब कर्सर क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। और फॉल्स रिटर्न करेगा जब इसे कोई रो नहीं मिलेगी। फाउंड है भाई, नाम ही फाउंड है एट्रीब्यूट का। जब इसे कोई रो फाउंड ही नहीं होगी तो ये क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा। अब देखते हैं नॉट फाउंड। नॉट फाउंड क्या है? वो कब रिटर्न करेगा ट्रू वैल्यू? जब से कोई रो ही नहीं मिलेगी, है ना। नॉट फाउंड का मतलब नहीं मिलना, तो जब उसे कोई रो ही नहीं मिलेगी तो वो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। आया समझ? और ये फॉल्स कब रिटर्न करेगा? ये फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब कर्सर क्या होगा, क्लोज होगा। यानी फाउंड का क्या है, ये बिल्कुल अपोजिट है नॉट फाउंड, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो। अब देखते हैं इज ओपन। इज ओपन का मतलब क्या है? ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा जब क्या होगा, हमारा कर्सर ओपन होगा। और फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा जब हमारा कर्सर क्या होगा, क्लोज होगा। क्योंकि एट्रीब्यूट का ही नाम क्या है, इज ओपन। तो जब ओपन होगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, जब फॉल्स होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स रिटर्न करेगा जब क्लोज होगा, ठीक है। अब देखते हैं रो काउंट। रो काउंट का क्या रोल है इसमें भाई? इट रिटर्न द नंबर ऑफ रो फेच। तो जितनी भी रो को आपने फेच किया है डेटा बेस से, डेटा इंजन से, वो ये बताएगा। ये बताएगा कि आपने डेटा बेस से कितने नंबर ऑफ रोज को क्या कर रहा है, फेच किया है। फेच का मतलब कुछ नहीं होता, यूज करना होता है एक तरह से। तो कर्सर समझ आया, उसके टाइप समझ आए, उसके एट्रीब्यूट समझ आए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। अगर आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशंस और वीडियोस चाहिए एसक्यूएल्स में तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं। थैंक यू।